थाईलैंड में एक बेहद डरावनी आत्मा रहती है। वह प्रेमी जोड़ों का शिकार करती है और उनके सिर काट देती है। एनी और चार्ली का पहले ही ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन एनी नहीं चाहती थी कि उसके दोस्तों को यह बात पता चले, इसलिए दोनों सबके सामने अब भी कपल होने का नाटक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे एक सुनसान गली में पहुंचे, चार्ली ने एनी को धक्का दे दिया और गुस्से में कहा कि अब यह नाटक खत्म हुआ। तभी अचानक चार्ली की गर्दन पर एक लाल रेखा उभरी। अगले ही पल उसका सिर धड़ से अलग होकर गिर पड़ा। एनी डर के मारे जमीन पर गिर गई। उसने ऊपर देखा, एक सिर कटा आदमी हाथ में चाकू पकड़े खड़ा था। यह वही प्रसिद्ध पालकी उठाने वाला था। वास्तव में सदियों पहले यहाँ के लोग एक राजकुमारी और उसके पालकी उठाने वाले की पूजा करते थे। कहा जाता था कि अगर कोई प्रेमी जोड़ा साथ आकर प्रार्थना करे तो उसकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन एक नियम था, किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलना है। इधर एक और लड़का अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से छुटकारा पाना चाहता था। उसने जेनी से कहा कि वह उसकी नई गर्लफ्रेंड बनकर चले। दोनों राजकुमारी के मंदिर गए और प्रार्थना की कि उसकी एक्स हमेशा के लिए गायब हो जाए। यह झूठ राजकुमारी को बेहद क्रोधित कर गया। अगली सुबह जेनी को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, दूर राजकुमारी खड़ी थी, बिना हिले डुले उसे घूरती हुई। जेनी को लगा जैसे वह सम्मोहित हो गई हो। वह अनजाने में राजकुमारी के पीछे पीछे एक कमरे में चली गई। उस कमरे में एक विशाल काटने वाली मशीन के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी दरवाजे के बाहर से एक महिला के रोने की आवाज आई। जेनी ने दरवाजे की दरार से झांका। जो उसने देखा वह अजीब तरह से परिचित लगा। राजकुमारी का सिर काटा जा रहा था, लेकिन जो सिर लुढ़कता हुआ जेनी के पैरों के पास आया वह उसके बॉयफ्रेंड का था। यह दृश्य देखकर जेनी पूरी तरह पागल हो गई। वह पीछे की ओर लड़खड़ाई, संतुलन खो बैठी और सीधे उस काटने वाली मशीन में जा गिरी। उसी पल एक साधु अचानक अंदर घुसा और चिल्लाया कि बिजली बंद करो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साधु ने तुरंत आगे बढ़कर जेनी को पकड़ा और अपनी ही हथेली देकर किसी तरह उसकी जान बचाई।